जय हिंद जय भारत। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत के अलग अलग राज्यों में डीजल और पेट्रोल इतना महंगा क्यों मिल रहा है, लोगों के पॉकेट पे इसका मार क्यों पड़ रहा है और आखिर क्यों भारत के पड़ोसी देशों में इतना सस्ता पेट्रोल और डीजल है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि इतना महंगा डीजल पेट्रोल क्यों हो रहे हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारत में कहीं भी पेट्रोल डीजल नहीं निकलता है। भारत इंटरनेशनल मार्केट से पेट्रोल डीजल खरीदता है और आज के डेट में इंटरनेशनल मार्केट में एक बैरल पेट्रोल और डीजल का दाम भारतीय रुपया के अनुसार से 5327 रुपया है। एक बैरल 53 से 27 रुपये में आज के डेट में पेट्रोल और डीजल मिल रहा है भारत को। अब बैरल क्या होता है ये समझ लीजिए। ये बैरल जो है एक इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल डीजल बेचने का एक मात्रा है। जिस तरह हम लोग कोई लिक्विड वाली चीज होती है उसको मापते हैं लीटर से, 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर, उसी तरह इंटरनेशनल मार्केट में जो पेट्रोल बेची जाती है वो बैरल से बेची जाती है। 1 बैरल 2 बैरल 3 बैरल ऐसे। तो पेट्रोल को और डीजल को इंटरनेशनल मार्केट में बेचने का जो एक मात्रा है उसका नाम है बैरल। तो एक बैरल पेट्रोल का दाम भारत को आज के डेट में 5327 रुपया पड़ रहा है और एक बैरल में 159 लीटर पेट्रोल डीजल होते हैं। देखिए एग्जैक्ट होता है 158.98 यानी 159 से थोड़ा सा कम, इसलिए हम डायरेक्ट लिए हैं 159 लीटर। अगर हम 1 लीटर पेट्रोल का दाम निकालते हैं तो टोटल जितना रुपया लग रहा है एक बैरल में और जितना लीटर निकल रहा है उससे डिवाइड करेंगे तो 33 रुपया 50 पैसे 1 लीटर पेट्रोल का दाम पड़ रहा है भारत सरकार को। और सरकार जब पेट्रोल और या डीजल खरीदती है तो वो क्या होता है, कच्चा तेल होता है, क्रूड ऑयल होता है, उसको हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं तो उसका रिफाइनरी किया जाता है, उसको रिफाइन किया जाता है। तो सरकार को 1 लीटर कच्चा तेल को रिफाइन करने में 3 रुपया 68 पैसा का खर्च होता है। तो 33 रुपया 50 पैसा उसको पेट्रोल कच्चा तेल पड़ता है और रिफाइन करने के चार्ज 3 रुपया 68 पैसा, तो इसको 37 रुपया 18 पैसे पड़ते हैं। यानी केंद्र सरकार को, भारत सरकार को कच्चा तेल खरीदने से लेकर उसको रिफाइन करने तक 33 रुपया से बढ़कर 37 रुपया 18 पैसा तक लगता है। अब देखिए 37 रुपया 18 पैसा सरकार को जो पड़ रहा है 1 लीटर पेट्रोल का, तो आखिर सरकार क्यों 105 रुपया 107 रुपया अलग अलग राज्यों में अलग अलग दामों पर लोगों को पेट्रोल मिल रहा है, ये रीजन जान लीजिए। देखिए इसमें क्या होता है, जो फिक्स दाम होते हैं यानी जो बेसिक दाम होते हैं उसमें क्या होता है, भाड़ा ऐड होता है 0.32 पैसा यानी 32 पैसा आपको भाड़ा लगता है। उसके बाद केंद्र सरकार अपना टैक्स ला देती है 1 लीटर में 35 रुपया 90 पैसा, जिसे एक्साइज ड्यूटी कहते हैं। केंद्र सरकार जो टैक्स ला देती है उसको एक्साइज ड्यूटी बोलते हैं। वो 35 रुपया 90 पैसा ला देती है। उसके बाद राज्य सरकार भी अपना टैक्स ला देती है जिसे वेट बोला जाता है। वेट राज्य सरकार लगाती है और अलग अलग राज्यों में अलग अलग वेट होते हैं। दिल्ली सरकार अपना अलग वेट लगाती है, मध्य प्रदेश अपना अलग लगाएगी, यूपी अलग लगाएगी, बिहार अलग लगाती है। तो इस तरह ये जो मैं 23 रुपया 35 पैसा जो लगाया हूं ये दिल्ली का है। ये दिल्ली अपना वेट लगाई है 23 रुपया 35 पैसा। और डीलर भी अपना कमीशन रखता है, उसमें डीलर का कमीशन है 3 रुपया 84 पैसा। तो इस तरह ये टोटल ऐड करने के बाद 100 रुपया 59 पैसा इस समय दिल्ली में पेट्रोल मिल रहा है। तो दोस्तों ये जो है एक्साइज ड्यूटी और ये वेट यानी केंद्र सरकार टैक्स और राज्य सरकार टैक्स, ये दोनों सरकार अलग अलग टैक्सेस 1 लीटर पेट्रोल पे लाती है। तो आप देख सकते हैं कि केंद्र सरकार का आज का टैक्स 35 रुपया 90 पैसा है, यानी 1 लीटर में 36 रुपया केंद्र सरकार टैक्स लाद रही है। तो इसीलिए मेन ये दो जो टैक्सेस हैं जिसकी वजह से भारत के अलग अलग राज्यों में
ये अलग अलग दामों पे पेट्रोल डीजल मिल रहे हैं। जिस राज्यों में अगर कम दाम में पेट्रोल मिल रहा है तो वो समझिए वो जो राज्य है वो अपना वेट यानी राज्य अपना टैक्स कम किया है ना। अगर इससे ज्यादा मिल रहा है तो फिर समझ लीजिए कि राज्य अपना टैक्स ज्यादा लाता है। तो इस तरह ये भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग रेटों पर पेट्रोल डीजल मिल रहे हैं। देखिए हाल ही में न्यूज में चल रहा है कि केरल के हाई कोर्ट ने ये कहा है कि डीजल पेट्रोल को जीएसटी में लाया जाए। तो क्या अगर जीएसटी में डीजल पेट्रोल को लाया जाता है तो इससे जनता के पॉकेट पे क्या असर पड़ेगी, क्या फायदे होंगे या नुकसान होंगे, तो ये जान लीजिए। अगर बेसिक हम मानते हैं सरकार को 37 रुपया 18 पैसा पेट्रोल या डीजल पड़ रहा है इंटरनेशनल मार्केट से खरीदने तक और रिफाइनरी करने तक, मान लीजिए हमको 40 रुपया पेट्रोल पड़ रहा है, केंद्र सरकार को 40 रुपया प्रति लीटर पेट्रोल पड़ रहा है। अगर ये जीएसटी के अंदर आ जाता है यानी गुड सर्विस टैक्स के अंदर डीजल पेट्रोल को ला दिया जाता है तो इस पे मैक्सिमम जो परसेंटेज है जीएसटी का 28% है। तो 40 रुपया का 28% जीएसटी लगाएगा, 40 रुपया का 28% अगर जीएसटी लगाता है तो 11 रुपया 2 पैसे पड़े। तो अगर आपको 40 रुपया पेट्रोल या डीजल मिल रहा है सरकार को, अगर जीएसटी ला देता है तो 28% उस पर जीएसटी लगाएगा, 11 रुपया हुआ। तो 40 रुपया का आपका पेट्रोल और 11 रुपया जीएसटी चार्ज, 51 रुपया। तो ये बहुत ही अच्छा होगा अगर सरकार जीएसटी में पेट्रोल डीजल को ला दे तो, लेकिन ये लाएगी कि नहीं ये बाद की बात है। इसकी अभी हाई कोर्ट ने ये अपने एक प्रावधान दिया है, एक बताया है कि जीएसटी में पेट्रोल डीजल को लाया जाए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ आया होगा कि आखिर डीजल और पेट्रोल इतना महंगा क्यों हुए हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं दोस्तों कि महंगाई गई है तेल लेने, और यही रीजन है कि भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग रेटों में डीजल पेट्रोल मिल रहे हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।